खबरों से आगे में एक बार फिर खुशामदीद। अमेरिका में जारी मुआशी सुस्त रवि के बायस गुज़िश्ता कई महीनों से बेरोज़गारी मुसलसल अपनी बुलंद तरीन सतह पर चली आ रही है। ऐसे में जबकि रोज़गार के ख्वाहिशमंद मुलाजमतें ढूंढ रहे हैं, अमेरिका में निस्फ से ज़्यादा कारोबारों के मालिकान को अपनी कंपनीज के लिए हुनरमंद अफराद की तलाश में दुश्वारी पेश आ रही है। रोज़गार से मुतालिक एक बैनुल अक़वामी इदारे मैन पावर ग्रुप का कहना है कि यह मसला सिर्फ अमेरिका तक ही महदूद नहीं है, बल्कि कई दूसरे ममालिक के कारोबारी इदारों को भी इसी सूरत हाल का सामना है। इसकी वजह क्या है, बता रही हैं आमिना खान अपनी इस रिपोर्ट में। डेबोरा प्रायर रोज़ाना ही नौकरी की तलाश में लगी रहती हैं, लेकिन 2008 से अब तक वो कहीं भी पक्की मुलाजमत हासिल नहीं कर पाई हैं। मुझे नाकामी का एहसास रहता है और कभी कभी तो रोना भी आता है। पिछले 3 बरसों में प्रायर ने यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करने के बाद अखराजात पूरे करने की खातिर कम्युनिकेशंस की अपनी एक कंपनी भी खोली, लेकिन वो एक ज़्यादा पक्की नौकरी की तलाश में है और वेबसाइट्स पर कई घंटों तक नौकरी की दरख्वास्तें पुर करने के बाद भी वो नाकाम रहीं। आपको बस इतना जवाब आता है कि आपकी दरख्वास्त मौसूल हो गई है, लेकिन इसके बाद दरख्वास्त का कुछ पता ही नहीं चलता, जैसे कि वो बिल्कुल कहीं गायब हो गई हो। लेकिन मुलाजमत में इमदाद फराहम करने वाली एक एजेंसी मैन पावर ग्रुप के सरबराह जेफ जॉरिस के मुताबिक कंपनियां अब बहुत मखसूस और तकनीकी कामों में महारत रखने वालों की तलाश में हैं। बेरोजगार अफराद की एक बहुत बड़ी तादाद 2 साल या इससे भी ज्यादा अरसे से बेरोजगार है। इस अरसे में कारोबारों में बहुत सी तब्दीलियां वाक़ई हो चुकी हैं। बहुत से मुल्कों में कंपनियों को मुलाजमीन की तलाश में इसलिए भी मुश्किल पेश आ रही है क्योंकि पहले की निस्बत कारोबारों में आज ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ मुलाजमतों की नौयत बदल गई है बल्कि कंपनियां मुलाजमीन से मज़ीद काबिलियत का मुजाहरा भी चाहती हैं। अमरीकी शहर लॉस एंजल्स में मैन पावर ग्रुप की इलाकाई सरबराह जिनेल एच पार्क कहती हैं कि मुख्तलिफ शोबों में तरबियत हासिल करने से नौकरी के लिए बाज़ दरख्वास्त गुजार कंपनियों की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज कर सकते हैं। जिन अफराद ने अपनी तालीम जारी रखी और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सीखते रहे, उन्हें दूसरों की निस्बत ज़्यादा आसानी से नौकरी दिलाई जा सकती है। लेकिन बहुत से अफराद कंपनियों के ये मुतालबात पूरे नहीं कर रहे। इस साल मैन पावर ग्रुप के 39 मुल्कों में किए गए सर्वे के मुताबिक 34% आजरों का कहना था कि उन्हें हुनरमंद मुलाजमीन की तलाश में मुश्किलात का सामना है, जबकि अमेरिका में ऐसी कंपनियों की शरह 52% थी। जापान, भारत और ब्राज़ील में कंपनियों को सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आई। टेक्नीशियंस और तिजारत और फ़रोख्त के लिए काबिल नुमाइंदों की मुलाजमतों के लिए मुलाजमीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रही। QSA ऑडियो नामी कंपनी के चतान शाह कहते हैं कि इनकी कंपनी ने मज़ीद मुलाजमतें पैदा की हैं, लेकिन इन मुलाजमतों के लिए लोग तलाश करना बहुत मुश्किल था। बाज़ मुलाजमतों के लिए अफराद ढूंढने में 3 माह से 1 साल तक लग सकता है। बाज़ औक़ात मुलाजमतें मौजूद होने और जगह जगह से लोगों से दरख्वास्तें मौसूल होने के बावजूद भी अगर आप किसी मुलाजमत के लिए किसी काबिल और होनहार फर्द की तलाश में रहें तो बहुत मायूसी होती है। मैन पावर ग्रुप के जेफ जॉर्ज के मुताबिक अगर कंपनियों को कोई काबिल और बासलाहियत मुलाजम ना मिले तो मुलाजमतों की जगह खाली ही रहती हैं, जिसकी वजह से कंपनियों की आमदनी मुतासिर हो सकती है। लेकिन वो कहते हैं कि अमेरिका में बाज़ कंपनियां अब एक नई हिकमत अमली अपना रही हैं। हम ये देख रहे हैं कि कंपनियां अब अपना कारोबार उन इलाकों में मुंतकिल करने पर तैयार हैं जहां उन्हें बासलाहियत मुलाजमीन मुयस्सर आएं। इनके मुताबिक कंपनियां ऐसे मुलाजमीन को भी रख रही हैं जो नए हुनर बहुत जल्दी सीखने की काबिलियत रखते हैं और इन्हें नौकरी की तरबियत दे रही हैं। एलिजाबेथ ली के साथ आमिना खान, उर्दू VOA। फ्रांस में जारी G20 कॉन्फ्रेंस के दूसरे और आखिरी रोज़ आज यूरोपीय रहनुमा आलमी मईशत में इस्तेहकाम लाने के बारे में गौर व खौस करेंगे। ये इजलास ऐसे वक्त पर हो रहा है जब यूरोप खुद संजीदा माली बहरान से दो चार है और अपने एक अहम रुकन यूनान की मईशत को मुश्किलात से निकालने के लिए कोशिशों में मसरूफ। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने यूनान को खबरदार किया है कि अगर इसने यूरोपीय यूनियन की जानिब से तजवीज़ करदा मुआशी बहाली के मनसूबे को कबूल नहीं किया तो इसे मज़ीद इमदाद नहीं दी जाएगी। यूरोपीय रहनुमाओं को खतरा है कि यूनान की मुआशी नाकामी के नतीजे में पूरा यूरोप माली मुश्किलात से दो चार हो सकता है। और जिक्र यूरोपीय यूनियन के एक और अहम मुल्क बरतानिया का, जहां एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 70 लाख गैर मुल्की तारकीन वतन आबाद हैं। इनमें बहुत से तारकीन वतन ऐसे हैं जो अपने मुल्क के यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने के बाद रोजगार की तलाश में बरतानिया आए। आज मशरकी यूरोप से ताल्लुक़ रखने वाले 6 लाख तारकीन वतन बरतानिया में आबाद हैं, जिनमें से 2/3 का ताल्लुक पोलैंड से है और मौजूदा मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद वो दीगर तारकीन वतन से बेहतर सूरत हाल में हैं। इनकी खुशहाली का राज क्या है, बता रही हैं ताबिंदा नईम। लोगों को वतन से दूर वतन के जायकों की याद दिलाना,
یہ مقصد ہے لندن کے ایک مشہور اور پرانے ریستوران کا، لیکن باعث کشش صرف کھانا نہیں ہے۔ پولینڈ سے تعلق رکھنے والے تارک وطن جیریک ہونیک کے لیے یہ ان کی ملازمت ہے، جسے حاصل کرنے میں برطانیہ میں آباد پولش کمیونٹی ان کے کام آئی، اور یہ اس سال کے شروع میں برطانیہ آ کر آباد ہوئے۔ انہوں نے سے میری مدد کی اور مجھے برطانیہ اور لندن کے بارے میں ابتدائی معلومات فراہم کی۔ ہونیک کو نوکری کی تلاش میں ایک آسانی اور بھی تھی۔ مجھے آسانی یہ بھی تھی کہ میں انگریزی بول سکتا تھا۔ پولش تارکین وطن کے کاروبار برطانیہ میں آ کر آباد ہونے والے 84% پولش باشندوں کے روزگار کا ذریعہ ہیں، لیکن برطانیہ کے اصل باشندوں کے ساتھ ایسا نہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے کارلوس وارگس سلوا کہتے ہیں کہ پولش آبادی کی معاشی صورتحال بہتر اس لیے ہے کہ وہ یہاں کام کرنے آتے ہیں، اپنے خاندانوں کی وجہ سے نہیں۔ وہ لیبر مارکیٹ میں ہر دستیاب ملازمت کرنے کو تیار ہیں جو مقامی آبادی نہیں کرنا چاہتی۔ بہت سے لوگ ہنرمند اور تعلیم یافتہ ہیں، جیسے کہ ہونیک، جن کے پاس نرسنگ کی ڈگری ہے، مگر انہوں نے کھانے کے کاروبار میں ملازمت کرنا قبول کیا۔ ماہر معاشیات جوناتھن پورٹس کہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ پولینڈ اور مشرقی یورپی ملکوں کے لوگ برطانیہ میں دستیاب کم آمدنی والی ملازمتوں کے مقابلے میں زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، وہ نوجوان ہیں اور آگے جا کر ترقی کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ کچھ عرصے تک تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، کیونکہ ان میں سے زیادہ تر تو نوجوان ہیں، وہ آگے بڑھیں گے۔ لیکن 57 سالہ ایڈورڈ برٹسکی جیسے عمر رسیدہ تارکین وطن کے لیے انگلش میں مہارت کافی نہیں۔ وہ برطانیہ میں 1 سال سے کام ڈھونڈ رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ملازمت کی تلاش میں مشکل کی وجہ مارکیٹ میں اتنے بہت سے تعلیم یافتہ نوجوانوں کی موجودگی ہے۔ اب دنیا کے ہر ملک سے آنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، ہر کسی کو نوکری کی تلاش ہے، اور میں بھی اسی کام میں لگا ہوا ہوں۔ دعا ہے کہ کام مل جائے، کیونکہ میں واپس پولینڈ نہیں جانا چاہتا۔ ہونیک بھی واپس نہیں جانا چاہتے، مگر اپنے خیر خواہ ہم وطنوں کی مدد سے ان کے پاس نوکری بھی ہے اور یہ اس سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں۔ جولین میکیلوگ کے ساتھ تابندہ نعیم، اردو VOA۔ دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر لاگ ان کر سکتے ہیں، جہاں آپ کے لیے زندگی کے مختلف شعبوں کے حوالے سے بھی معلومات موجود ہیں۔ ایک دفعہ میں آنا شروع کر دوں گا تو پھر کمیونیکیشن شروع ہو جائے گا، تو وہ خوش ہو جائیں گے کہ عالمگیر واپس آ گیا، عالمگیر واپس آ گیا۔ وہ میں سننا چاہتا ہوں، وہ میں اب میں وہ سننے کے لیے میں ترس رہا ہوں خود۔ اور پیر کے روز ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے مشہور گلوکار عالمگیر سے، جو ایک مرتبہ پھر پاکستان کی موسیقی کے افق پر اپنی آواز کا جادو جگانا چاہتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بریک، جس کے بعد آپ کی ملاقات ہوگی کچھ ایسے امریکیوں سے جو موسمی تہواروں پر بھی غریبوں کو یاد رکھتے ہیں۔